देखते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। ठीक है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में हमारे पास बेसिकली स्टेबल क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास कोएगुलेशन प्रोटीन की कुछ एंजाइमेटिक एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से फिब्रिन जो है वो प्लेटलेट प्लग बनाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें स्टेबल क्लॉट की फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में, और किस तरह से होती है बेसिकली एंजाइमेटिक एक्टिवेशन होती है कोएगुलेशन प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से फिब्रिन बनता है और ये फिब्रिन जो है ये प्लेटलेट प्लग बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल कोएगुलेशन कैस्केड में क्या हो रहा होता है। सबसे पहले तो हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइमेटिक कन्वर्जन्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से इनएक्टिव हमारे पास कुछ प्रो एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिव फॉर्म्स में चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब एक्टिव फॉर्म्स बन गई तो उसकी वजह से थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होती है। थ्रोम्बिन फिर फर्दर हमारे पास फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैल्शियम जो है इस सारे रिएक्शंस के दौरान कैल्शियम प्रेसिपिटेट आउट कर रहा होता है। ठीक है, एज अ को फैक्टर। अब हमारे पास जो ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड है ये मोस्टली आपको पता होना चाहिए ये कहाँ हो रहा होता है। ये सेल्स की सरफेस सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे हो रहा होता है। ठीक है, अब दो पाथवेज मोस्टली हमारे पास सबसे पहले तो फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रही होती हैं। एक आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मोस्टली ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे इज ड्यू टू टिश्यू फैक्टर्स। ठीक है, ये दो पाथवेज हमारे पास फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फॉर्म फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फैक्टर 10A प्रोथ्रोम्बिन को हमारे पास कन्वर्ट करेगा इनटू थ्रोम्बिन एंड देन दिस थ्रोम्बिन वुड कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ठीक है, इस तरह से जो है ये नॉर्मल कोएगुलेशन कैस्केड होता है। अब हमारे पास मुख्तलिफ कोएगुलेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इन कोएगुलेशन कैस्केड्स में। ठीक है, और ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये फैक्टर्स हम इनको रोमन न्यूमरल्स में जो है वो नेम देते हैं, लाइक फैक्टर 1 2 3 इनको रोमन न्यूमरल्स में हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हर फैक्टर का एक से ज़्यादा कॉमन नेम या सिनोनिम भी हो सकता है, और मोस्टली ये सारे फैक्टर्स लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। हर कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय इट्स प्रीसीडिंग फैक्टर इन द कोएगुलेशन कैस्केड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं लाइक फैक्टर 1 इज़ कॉल्ड फिब्रिनोजन, factor 2 is called prothrombin, factor 3 is called tissue thromboplastin, factor 4 is called calcium ions, factor 5 labile factor, factor 7 is stable factor, factor 8 is anti-hemophilic factor, factor 9 is Christmas factor और plasma thromboplastin component PTC। ठीक है, factor 10 is Stuart Proer factor, factor 11 is plasma thromboplastin antecedent PTA, फैक्टर 12 इज़ हेजमैन फैक्टर एंड फैक्टर 13 इज़ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, सो ये हमारे पास हैं टोटल 13 फैक्टर्स, जिसमें से जो 6th वाला है दैट देयर इज़ नो एनी 6th फैक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 मेन स्टेप्स। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले एक्टिवेशन होती है फैक्टर 10 की, देन हमारे पास कन्वर्जन होती है प्रोथ्रोम्बिन की इंटू थ्रोम्बिन, और फाइनली कन्वर्जन होती है फिब्रिनोजन की इंटू फिब्रिन। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। मैंने ऑलरेडी आपको बताया दो सिस्टम्स की वजह से एक्टिवेशन हो रही होती है फैक्टर 10 की, वन इज़ एक्सट्रिंसिक एंड सेकंड इज़ इंट्रिंसिक सिस्टम। एक्सट्रिंसिक सिस्टम में मोस्टली टिश्यू फैक्टर इन्वॉल्व है, और इंट्रिंसिक फैक्टर में सिस्टम में आपका मोस्टली कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन हो रही होती है। अब यहाँ पे इन्होंने दोनों अलग-अलग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज लिखे हुए हैं जिससे आपकी फैक्टर 10 की एक्टिवेशन हो रही है। सबसे पहले ये इंट्रिंसिक पाथवे है, इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पास फैक्टर 12 है। ये प्री कैलिकैरिन जब कैलिकैरिन में कन्वर्ट होगा तो फैक्टर 12 जो है इट वुड कन्वर्ट इनटू फैक्टर 12A, दैट इज़ इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ HMWK। ठीक है, फैक्टर 12A जो है ये फर्दर फैक्टर 11 की कन्वर्जन करा रहा है इनटू फैक्टर 11A। ये फैक्टर 11A कन्वर्ट करता है फैक्टर 9 को इनटू फैक्टर 9A। ठीक है, फिर हमारे पास फैक्टर 9A जो है फैक्टर 10 को इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8A
प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो कर रहा है अल्टीमेटली इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10A। ठीक है, इस तरह से इंट्रिंसिक पाथवे होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या है कि आपके पास टिश्यू फैक्टर ने सबसे पहले आपका जो फैक्टर 7 था उससे कन्वर्ट किया इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 7A ट्रांसफ़र फैक्टर अलॉन्ग विद ट्रांसफर फैक्टर दैट्स अटैच टू एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है। ये फिर जो कंपाउंड है ये वाला, ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 11A कन्वर्ट करेगा फैक्टर 10 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10A। इस तरह से फैक्टर 10A की एक्सट्रिंसिक पाथवे के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन होती है। सॉरी, सेकेंड जो स्टेज है इसमें हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है in the presence of some inactive precursors of in the presence of some prothrombin activators and some calcium prothrombin। ठीक है, in the presence of some prothrombin activators like factor 10A 5A placental lactogen and calcium हमारे पास, और इसके अलावा हाँ जी ये कुछ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स और कैल्शियम है जो कि क्या कर रहे हैं आपके प्रोथ्रोम्बिन यानी फैक्टर 2 को एक्टिवेटेड फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द स्टेज 2 कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, देन हमारे पास स्टेज 3 है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो फिब्रिनोजन है प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली ये लिवर में प्रोड्यूस हो रही होती है। ये फिब्रिनोजन दैट इज़ फैक्टर 1 सॉरी, ये कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू फिब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ दैट थ्रोम्बिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैक्टर स्टेज 2। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमने देखा था क्या बन रहा था स्टेज 2 में थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन स्टेज 3 में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये फिब्रिन आगे फर्दर फैक्टर 8 जो कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है और कैल्शियम के प्रेजेंस में फिब्रिन वुड फर्दर कन्वर्ट इनटू फिब्रिन पॉलीमर्स। ठीक है, इस तरह से फिब्रिनोजन की फिब्रिन में कन्वर्जन होती है इन स्टेज 3। आई होप आपको समझ आ गई है। देन देयर इज़ रेगुलेशन ऑफ हीमोस्टेसिस। इसमें सबसे पहले फिब्रिनोलाइसिस होती है और कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स के ज़रिए रेगुलेशन होती है हीमोस्टेसिस की। ठीक है, फिब्रिनोलाइसिस में किस तरह से रेगुलेशन होती है, बेसिकली फिब्रिनोलाइसिस की वजह से क्लॉट की रिजोल्यूशन होती है। ठीक है, और इट इज़ डन बाय एन एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मिनोजन। ठीक है, प्लाज्मिनोजन जो है ये आपकी क्लॉट्स में ट्रैप्ड होता है। प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन को सॉरी प्लाज्मिनोजन बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि आपके पास टिश्यू ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हो सकते हैं यूरोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है प्लाज्मिनोजन अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू प्लाज्मिन। ये प्लाज्मिन आपके फिब्रिन थ्रेड्स को डाइजेस्ट करेगा और बाकी जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे उनको डाइजेस्ट करेगा और क्लॉट को अल्टीमेटली रिमूव कर देगा। इस तरह से ये लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट्स कराता है और ये है आपका फिब्रिनोलाइसिस। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ हीमोस्टेसिस। सेकेंड है थ्रू द एंटीकोएगुलेंट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एंटी थ्रोम्बिन 3 हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये रेड में हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स है जिनके साथ एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो बाइंड कर रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। ये बेसिकली हमारे पास इनहिबिट करेंगे आपके मुख्तलिफ फैक्टर्स लाइक फैक्टर 9, 10, 11, 12 और थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास फैक्टर 7 और 10A को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ थ्रोम्बोमॉड्यूलिन्स होते हैं जिनके साथ आके थ्रोम्बिन जो है अटैच कर जाता है। अब जब थ्रोम्बोमॉड्यूलिन के साथ थ्रोम्बिन ने आके अटैच किया तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन C एक्टिवेट होगी। प्रोटीन C होते हैं हमारे पास, कुछ प्रोटीन S होते हैं। ये हमारे पास क्या करेंगे एक्टिवेटेड प्रोटीन C जो है फर्दर जब प्रोटीन C एक्टिवेट हो गई बाय दिस थ्रोम्बोमॉड्यूलिन दैट हैज़ बीन अटैच टू दिस थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोमॉड्यूलिन के साथ जब थ्रोम्बिन अटैच हुआ प्रोटीन C बनी। प्रोटीन C जब एक्टिवेट हुई तो एक्टिवेटेड प्रोटीन C इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन S क्या कराएगी, ये आपके फैक्टर 5A और 8A की प्रोटियोलाइसिस कराएगी, उसको डिग्रेड कर देगी।
ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स जो हैं ये बेसिकली हीमोस्टेसिस में रेगुलेशन करवाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।